हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। वेलकम बैक इन योर चैनल हेल्दी रे। एक चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है कि कौन सा दूध, गाय का दूध या भैंस का दूध, कौन सा दूध बेटर है हमारे लिए, कौन सा दूध ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, ये चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन आज इस वीडियो में 4 से 5 मिनट में मैं ये सारी आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा और वीडियो के अंत में आप अपने लिए कौन सा दूध बेटर है ये इजीली डिसाइड कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बारी बारी से भैंस के दूध और गाय के दूध को डिस्कस करेंगे और इनकी अलग अलग विशेषताएं देखेंगे ताकि आप खुद पता कर पाए कि कौन सा दूध आपके लिए सही होगा। जो बुफेलो मिल्क होता है वो व्हाइट टेक्सचर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन वहीं जो काऊ मिल्क होता है वो गोल्डन कलर का होता है, एक गोल्डन येलो कलर देता है। लेकिन बुफेलो मिल्क काफी थिक होता है, काफी गाढ़ा होता है। वहीं पे जो काऊ मिल्क होता है वो थोड़ा पतला होता है, क्योंकि बुफेलो मिल्क में वाटर की परसेंटेज थोड़ी कम होती है, वहीं काऊ मिल्क में थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखिए, अगर मैं बात करूं टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज जो बुफेलो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। जो काऊ मिल्क के प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो है फिनलैंड, स्वीडन और आयरलैंड। देखिए, जो बुफेलो के लिए फेवरेबल क्लाइमेट होती है, जो बुफेलो वातावरण पसंद करती हैं वो है ह्यूमिड और हॉट वातावरण, हॉट क्लाइमेट। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में बुफेलो मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। वहीं पे जो काऊ होती हैं उनको थोड़ा कोल्ड एनवायरनमेंट पसंद होता है, इसलिए कोल्ड एनवायरनमेंट वाली कंट्रीज में गाय के दूध की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। बुफेलो मिल्क में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वहीं गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो फैट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो बुफेलो मिल्क में ज्यादा होती है और गाय के दूध में थोड़ी फैट कम होती है। इसी के साथ जो बुफेलो मिल्क है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है बुफेलो मिल्क में। और वहीं पे क्योंकि फैट ओवरऑल कम होता है काऊ मिल्क में, इसीलिए वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कम पाया जाता है गाय के दूध में। देखिए, जो भैंस का दूध है वो बेनिफिशियल होता है एक्जेमा, सोरोसिस और लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल्स के लिए। ये अच्छे से पचा सकते हैं भैंस के दूध को। लेकिन वहीं पे जो काऊ मिल्क होता है वो इन लोगों के लिए थोड़ी सी पचाने में दिक्कतें आती हैं। बुफेलो मिल्क में कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होती है काऊ मिल्क के रिस्पेक्ट में। जो भैंस का दूध है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और काऊ मिल्क में प्रोटीन थोड़ा कम होता है और इसमें थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता होती है। वहीं गाय के दूध में कार्ब्स थोड़े कम पाए जाते हैं। भैंस के दूध में अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ मिनरल्स काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी, और ये गाय के दूध में थोड़े कम पाए जाते हैं। भैंस के दूध में विटामिन ए काफी ज्यादा पाया जाता है। ये काऊ मिल्क में तो विटामिन ए कम होता है, लेकिन विटामिन ई काफी ज्यादा होता है, अच्छे मात्रा में पाया जाता है। भैंस के दूध में सल्फर कम होता है और गाय के दूध में सल्फर ज्यादा मिलता है। भैंस के दूध में आयोडीन की परसेंटेज भी थोड़ी कम होती है और काऊ मिल्क में आयोडीन की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होती है। देखिए, ये जो दोनों मिनरल्स मैंने बताए, आयोडीन और सल्फर, ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, काफी कारगर होते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, आपने सड़कों पे गाय और भैंसों को तो चल टहलते हुए देखा होगा, और इन्हीं के साथ अगर कोई ट्रक वाला, कोई बड़ी गाड़ी वाला अगर हॉर्न देता है तो भैंस वहां से हिलती डुलती भी नहीं है, लेकिन जो गाय है वो कूद के भाग जाती है, क्योंकि उसका ब्रेन काफी एक्टिव होता है। जी, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो गाय के हार्मोन्स हैं वो सल्फर को और आयोडीन को एक्टिवेट ज्यादा करते हैं। इसका असर इनके दूध में भी दिखता है, इसीलिए ये ब्रेन फंक्शन के लिए गाय के दूध को बेस्ट बताया गया है, काफी बेनिफिशियल बताया गया है। इसी के साथ जो भैंस का दूध है उसमें फाइटोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा होते हैं और ये गाय के दूध में थोड़े कम होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गाय के दूध है वो जल्दी खराब हो जाता है रखने पे, लेकिन भैंस का दूध थोड़ा देर में खराब होता है, ये कुछ देर तक टिका रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। मैं बात करूं मिल्क प्रोडक्शन की तो एक हेल्दी बुफेलो एक दिन में 10 लीटर तक दूध देती है, वहीं गाय 20 लीटर तक दूध देने में सक्षम होती है। मैं नेचुरल
पशुओं की बात करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा आजकल लोग दूध प्रोडक्शन के लिए उनको तरह तरह के स्टेरॉइड्स, तरह तरह के इंजेक्शन दे करके प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं, जो कि हमारे लिए और गायों के लिए, भैंसों के लिए, किसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। ये भैंस का दूध वेट गेन के लिए ठीक होता है, लेकिन गाय के दूध में कैलोरीज और फैट कम होते हैं, इसलिए ये फैट गेन के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। जो गाय का दूध है उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन ज्यादा होता है, लेकिन भैंस के दूध में ये मिनरल्स कम होते हैं। भैंस का दूध हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करता है, जैसे टोकोफेरॉल, और ये गाय के दूध में थोड़े कम होते हैं। जो भैंस का दूध है वो एडल्ट्स के लिए ठीक होता है, लेकिन जो गाय का दूध है वो एडल्ट्स और इन्फेंट, बेबीज, किड्स सबके लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए आयुर्वेदा में गाय के दूध को अमृत बताया गया है। तो देखिए, आयुर्वेदा में गाय के घी को काफी बेनिफिशियल एक औषधि के रूप में बताया गया है। वहीं भैंस का दूध जो है उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। ये फैट गेन के लिए बेनिफिशियल है, खाने के लिए टेस्टी है, लेकिन अगर मैं औषधि और एक मेडिकेशन के बारे में बात करूं तो गाय का दूध बेस्ट होता है। तो ये रही मेरी तरफ से सारी डिटेल्स गाय के दूध और भैंस के दूध के बारे में। अब आप इजीली इसको अप्लाई करके कौन सा दूध आपके लिए बेटर है उसका आप चयन खुद करें। आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी पाया जाता हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में हेल्थ की एक नई रे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।